और वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पैसिवाइज में हमारा 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारी डे नंबर 3 की क्लास है। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है, आप जैसे YouTube में सर्च करेंगे पैसिवाई राज या फिर लर्न विद राज, तो आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको ये सभी क्लासें कंप्लीट कर लेनी है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस के, हमने आपको नियम बता दिया था बनाने का। उसके जो रिमेनिंग एग्जाम्पल बचे हैं, एग्जाम्पल के बाद हम नेक्स्ट इसी में चलेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसके पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर आपके पास आ जाए एग्जाम्पल में प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे लिखा हो सी डज हर वर्क, तो यहाँ पर आपको डू डिड डन इसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद मेन वर्ब में एस या एस लगाना ये मालूम होनी चाहिए। डू मीन्स होता है करना, डू डिड डन, और इसके बाद इसमें अगर एस लगाते हैं तो ये बनता है हमारा डज। हमने आपको बताया था अगर आपने इसके सेंटेंस का टॉपिक कोई मिस किया है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंस बाई राज, तो आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप उनके माध्यम से अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आते हैं तो आप सेंटेंस समझ लेना पहले, इसके बाद यहाँ से तब ये आपको समझ में आएंगे। तो हमको इसको चेंज करना है किसमें, पैसिवाइज में। अब हमने कहा था आपको सर्वप्रथम आपको पकड़नी है वर्ब यानी क्रिया इसमें क्या है, मेन वर्ब जिसको कहते हैं। तो मेन वर्ब हमारी है यहाँ पर डू डिड डन, क्योंकि डच अगर आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो उसके साथ आता है नॉट, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है, तो यहाँ पर इसका डू का ही फॉर्म है जो लगा है डच के रूप में, ठीक, मेन वर्ब में एस या एस के रूप में। ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है वर्ब, इसको वर्ब का आ जाएगा, और इसके बाद तुरंत बाद वर्ब से बाद में आता है, हमने कहा था आपको ऑब्जेक्ट। पैसिवाइज बनाने का फर्स्ट नियम यही होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर वर्क, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम हर वर्क। अब इसके बाद लास्ट डे हमने आपको बताया था ऑल प्रेजेंट का एमचेंज होता है सेम कंटिन्यूअस और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने आपको जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी पैसिवाइज के, जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताया था। तो ये कायम चेंज होगा, इसमें हमारा कि सेंटेंस कौन सा है, इंडिफिनिट है, तो कायम जाएगा कंटिन्यूअस में। तो हर वर्क इज डू डिड डन बाई। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का होता है सी हर और इसके बाद हर्ष। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सब्जेक्टिव केस, और ये हमारा हर होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, और ये होता है यहाँ पर हर हर्ष पॉसेसिव केस। तो हमको क्या चेंज करना है ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर बाई हर। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होगा, सी डज हर वर्क, तो हमने इसको बनाया हर वर्क इज डन बाई हर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस को हमारा क्या है, इसको हमको चेंज करना है पैसिवाइज में। दे डू दियर वर्क, यहाँ पर भी दे डू, यानी अगर हमने कहा था जब हमारा कर्ता एक वचन होगा तो एक वचन कर्ता के साथ हम मेन वर्ब में यस या एस लगाते हैं, और अगर कर्ता बहुवचन होगा तो बहुवचन कर्ता के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको तुरंत पकड़नी है वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा दियर वर्क हुआ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ये हमारा फर्स्ट रूल होता है। तो दियर वर्क। अब इसके बाद इसमें सेंटेंस में से आगे क्या लगेगी, दियर वर्क इज डन बाई देम। देखो हमने ये बताया था आपको प्रोनाउन चार्ट में दे देम दियर। यहाँ पर ये जो दे है, दे हमारा होता है सब्जेक्टिव केस, और इसके बाद देम होता है ऑब्जेक्टिव केस, और दियर होता है पॉसेसिव केस। तो बस इसी के माध्यम से हमने इसको चेंज कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस इसी में आता है निगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और इसमें इसका एक्टिव वाइज में और पैसिव वाइज में बनाने का नियम क्या होता है। नेक्स्ट देखो हमारा इसी में यार अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये हमारा नियम होता है एक्टिव वाइज का। एक्टिव वाइज का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, इसमें ये आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इसके बाद नॉट
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा अदर वर्ड। हमने क्या कहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से आपको एक इसमें मिलेगी सहायक क्रिया, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। अब हमको इसको चेंज करना है किसमें, पैसिवाइज में। तो पैसिवाइज में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब हमने इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इसको हम बनाएंगे पहले सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने आपको बताया था सभी पैसिवाइज बनाने के नियम में होता है कि सभी साथ लगानी होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अगर अदर वर्ड दिए हैं आपके सेंटेंस में तो अदर वर्ड लगाना है, वरना बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो हमारे सामने सेंटेंस लिखा है वी डू नॉट बीट हिम, हमको इसको चेंज करना है किसमें, पैसिवाइज में। अब नियम यही होता है सर्वप्रथम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना, तो आपको तुरंत क्या पहचाननी है, क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, ये हमारी वर्ब हो गई बीट, तो इसके तुरंत बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया क्या, हिम। अब इसके बाद इससे पहले आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर डू नॉट ये तो आता नहीं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, पैसिवाइज में। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिम हमने आपको बताया था ही, हिम, हिज, तो ये ही का हमारा क्या है, हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, क्या है, हो जाएगा यहाँ पर ही। अब ही करता एक वचन एक बहुवचन है, आपको पता होना चाहिए ही करता एक वचन होता है, ही सी इट या किसी का नाम, ये हमारे एक वचन करता होते हैं। और आई यू वी दे ये बहुवचन करता होते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, ही इज। अब नॉट है तो नॉट लगा दो, देखो ऑब्जेक्ट इसके बाद इज एम आर में से, फिर इसके बाद नॉट, तो नॉट है तो नॉट लगा दो, तो नॉट। अब इसके बाद क्या लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट बीटेन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटेन, तो हमने यहाँ पर लगा दिया बीटेन। अब इसके बाद अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपके वाक्य में जो सेंटेंस आपको बनाना है पैसिवाइज में, अगर उसमें अदर वर्ड दिया है तो अदर वर्ड लिखो, लेकिन हमने यहाँ पर देखा हिम के बाद यहाँ पर अदर वर्ड कोई भी नहीं है, तो इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस इतना ही था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय वी अस अवर, तो ये हमारा वी का ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर बाय अस, ये हमारा सेंटेंस हो गया। ही इज नॉट बीटन बाय अस, सेंटेंस हमारा गया था एक्टिव वॉइस में, वी डू नॉट बीट हिम, इसको हमको चेंज करना था किसमें, पैसिवाइज में, तो हमने बना दिया ही इज नॉट बीटन बाय अस। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो नेक्स्ट, राम डज नॉट डू माई होम वर्क विथ यू। अब आपको तुरंत क्या पकड़नी है, वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, डू मीन्स होता है करना, डू डिड डन, इसके तुरंत बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई होम वर्क, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और विथ यू ये समझ लेना, विथ के साथ कोई भी अगर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आए तो वो हमेशा होता है अदर वर्ड, तो विथ यू क्या है हमारा यहाँ पर अदर वर्ड है, ये हमारा विथ यू अदर वर्ड है, ठीक। अब इसके बाद इसको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिवाइज में, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, माई होमवर्क, तो ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, माई होमवर्क। अब इसके बाद माई होमवर्क साइकिल, इसमें क्या लगाएंगे, इज, एक वचन होता है ऑलवेज सिंगुलर, माई होमवर्क इज नॉट, देखो ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डू डिड डन, तो यहाँ पर लगा दिया हमने डन। इसके बाद अदर वर्ड क्या है, विथ यू, तो यहाँ पर डन विथ यू लगा दिया हमने, विथ यू। अब इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई और सब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा राम, तो राम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, राम का राम ही होगा। तो हमारी सेंटेंस बनकर यहाँ पर तैयार हो गया, माई होमवर्क इज नॉट डन विथ यू बाई राम। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में पढ़ा, जिसमें से हमने पहले आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसके एग्जांपल बताए, और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल बताया हमने, और इसके जो एग्जांपल हमने बताए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने कोई वीडियो मिस किया है तो आप तुरंत यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंस बाय राज। अगर आपके पास टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको क्लियर हो रहा है कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, ये पहचानने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप जैसे ही यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंस बाय राज, आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।